तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकंड पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ दोबारा लिख लेते हैं। 16 - 3/4। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इस टर्म को हमने पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं आपको एक मेथड समझा देती हूँ कि ये जो पावर है इसको नेगेटिव कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप ले लें हमारे पास 81 है और इसके ऊपर पावर ही अलग है, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर है ना, तो हमने अलग अलग लिख ली -30/4। आप अगर ये जो पावर, ये वाली जो टर्म है, अगर हम इसको ऊपर शफल करते हैं, ठीक है, जब हम ऊपर शफल करते हैं 16 को हम ऊपर ले गए, तो ये जो इसका साइन है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो 81 है इसको हम नीचे ले आएंगे तो नीचे आएगा, तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, उसकी साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा 3/4। तो इसी तरह हम इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसमें भी हमने ऐसे ही इनकी जगह चेंज करके इनके साइंस को, जो पावर्स के साइन हैं उनको हम पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जगह चेंज की, दोनों के साइन जो हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने 16 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 16 का एलसीएम ले लिया, तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो ये अब 2 आ गया। 2 की पावर कितनी, जितने टाइम आपके पास ये नंबर्स हैं काउंट करें, 1 2 3 4, जितनी आपके पास नंबर्स बने हैं टोटल वो हम इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो मीन ये अब दोनों के अलग अलग पावर्स हैं, तो अब हम इनकी अलग अलग पावर इनको डिस्ट्रीब्यूट, ऊपर वाले के ऊपर के साथ नीचे। अब नेक्स्ट हमने 16 का तो ले लिया, अब हम 81 का अपना जो है वो लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम 81 का लेने लगे हैं। तो 81 का कौन सा टेबल जाता है इस पर, 3 का, 3 2 ज़ा क्या होता है 6, 6 7 8, 2 हमने कैरी दे दिए। अब 3 कितने टाइम 21 होता है, यस 3 का टेबल आप लोगों ने पढ़ना है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि 3 2 ज़ा 6 होता है, तो आपने 2 लिखना है। और अब ये जो 2 है ये हमने कैरी दिया है, तो 3 7 ज़ा क्या होता है 27। अब नेक्स्ट फिर कौन सा टेबल पढ़ेंगे, हमने कोशिश करनी है कि जितना छोटा टेबल हम पढ़ सकें वही हमने पढ़ना है। तो 3 का टेबल जाता है, 3 कितने टाइम होता है 27 टाइम, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमने नीचे क्या लिखना है, 3 लिखना है और पावर्स को काउंट करना है, जितने काउंट करके बनेगी वो हमने पावर लिख देनी है, 1 2 3 एंड 4। तो ये इसकी क्या हो गई, पावर बन गई। ठीक है, अब ये जो पावर्स हैं आपस में, ये दोनों क्या हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई, 4 × 3/4 और नीचे वाली भी 3 की 4, और ये इसकी जो है बड़ी पावर वो है 3/4। तो ये हमारे पास 3/4 आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अब 2/2 की पावर क्या है 3 है, तो हमने 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 एंड 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब 3 की पावर 3 है, तो 3 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम, 1 2 एंड 3, तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है। 3 3 ज़ा क्या हो जाता है 9, और 9 3 ज़ा क्या होता है 27। तो आंसर क्या आएगा 8/27। ये फर्दर कट नहीं हो सकती, तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो नेगेटिव से जब हमें पॉजिटिव में चेंज करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो हम अपनी वैल्यूज़ की जगह चेंज करते हैं, तो हमारा साइन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब देखिए 4 नीचे था तो हम इसे ऊपर ले आए, और 3 ऊपर था तो इसे हम नीचे ले आए, तो ये अब क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब डिवाइड का साइन ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो भी हमें रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारा डिवाइड से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 और 4, ये देखें 9 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया, और पावर एज इट इज़ जैसी थी हमने वैसे ही लिख देनी है। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, जो 16 है हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 4 अगर हम इस 4 का एलसीएम ले लें, ठीक है 4 का एलसीएम लें तो क्या
आंसर आता है हमारे पास। तो 2 की पावर 1 एंड 2, तो 2 ही इसकी पावर बनेगी। ठीक है, अब अगर हम इनकी पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इसकी पावर ये है और 3 की पावर हमारे पास ये बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे, सॉरी 9 का, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 3 की पावर क्या बनेगी, ये हमारे पास 1 एंड 2 दो दफ़ा 3 हैं, तो ये हमारी पावर बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 4 किसकी पावर होती है, ये हम 4 को ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 2 की पावर क्या बनेगी 2, और होल की पावर इनके ऊपर किसकी है 3 की, तो वो हमने एज इट इज़ लिख दी है। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं 16 का। 16 का 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और यहाँ पे आंसर आएगा 2 1 ज़ा। तो ये कौन सा नंबर हमने लिया 2, और कितनी दफ़ा हमारे पास 2 आया 1 2 3 4, तो हमने वो ऊपर 4 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने किसका एलसीएम लेना है 27 का। ठीक है, तो 27 पे किसका टेबल जाता है 3 का, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, तो 3 की पावर क्या बनेगी 3। अब इसके ऊपर कोई होल की पावर नहीं थी, तो हमने इसको जैसे सिंपल हमने पावर्स खुद निकाली हैं, वो ही पावर्स अब हमने यूज़ करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सा टास्क होगा आपके ख्याल में, अब ये जो पावर्स हैं ये आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और ये 3 की पावर हमने, अब ये फिर से पावर्स जो हैं वो क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे इसकी भी पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो हमने जो पावर्स हैं वो इसी तरह, अब ये 2 की पावर फिर से क्या बनेगी 3 2 ज़ा 6, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है कि 2 इसको एज इट इज़ लिख लेना। अब आपने क्या देखना है, अब ये 3 की पावर 6 है, ये 3 है। ठीक है, ये इसकी पावर है, थोड़ी मैंने बड़ी लिख दी है बाय मिस्टेक। ठीक है, ये पावर्स हैं। अब आप देखें इसमें 2 कितने हैं, 1 2 और 3 हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अब ये क्या बेसिस इन 2 की सेम है, सारे 2 2 हैं। अब इनकी पावर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, तो मैंने एक दफ़ा 2 लिखा, अब ऊपर वाली 4 है, तो अब आपस में इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी। ठीक है, 4 की 4, अब ये नीचे 2 है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -6। यस, अब क्या है, अब हमारे पास 2 की तो हमने लेट्स सपोज सारी सॉल्व कर ली। ठीक है, अब हमारे पास 3 रिमेनिंग है, तो 3 की पावर ऊपर क्या है 6। अब नीचे वाली हम ऊपर लेके जाएंगे, ये वाली। ठीक है, तो ये भी क्या है नीचे है तो ऊपर जाएगी -2, अब ये भी नीचे है तो ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगी -3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, कि 4 और 4 कितने हो जाते हैं 8 8, जब हम माइनस करेंगे उसमें से 6, तो क्या आंसर रिमेनिंग बचेगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट है 6 -2, 6 को जब हम -2 करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, जब 4 में से 3 करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा। तो मीन के अगर 1 आ गया इसके ऊपर तो मतलब इसकी तो कोई पावर ही नहीं है, अगर आप लिखें या ना लिखें सेम ही है, ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब 2 की पावर हम ओपन करें, लेट्स सपोज वो क्या होती है 2 2 ज़ा होता है 4, तो 4 3 ज़ा आंसर क्या आएगा हमारे पास 12। क्वेश्चन है ये 0.027। ठीक है, अब हमने इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0.227 को हम किससे डिवाइड करवाएंगे 1000 के साथ। कैसे हम 1000 के साथ, डेसिमल रूल्स का तो आपको पता ही होगा कि ये जो पॉइंट हटाते हैं तो इसकी जगह 1 आता है, आगे आपने डिजिट्स काउंट करने होते हैं, 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 ही ज़ीरो लगा देने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे अब ऑब्वियसली हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया, तो जस्ट यहाँ पे 27 रहेगा, क्योंकि ये जो ज़ीरो है, ठीक है, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। ज़ीरो जब लेफ़्ट साइड पे होते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, तो सिर्फ 27/1000 बच गया। ठीक है, अब हमारे पास -3 1/3 है, तो अब हमें इसे पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल, यानी ऊपर वाली चीज़ जो है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। जैसे कि 27 था वो नीचे आ गया और 1000, तो हमारी पावर जो है वो क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि हमने 1000 का एलसीएम लिया, तो जब एलसीएम लिया तो हमारे पास 10 की पावर क्या बनी 3,
ठीक है। और 27 की पावर क्या बन गई, 3 की पावर 3। अब हमने ये अलग अलग दोनों को शफल कर दिया है, उनकी जो गिफ्ट्स है 1/3 1/3 दोनों के ही थे ना, हमने उन्हें अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमने क्या करना है, ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। अब ये जो है ये एक छोटा सा 7 है हमारे पास, ठीक है। लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि इस 7 का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसको हम कैसे, ये जो अंडर रूट है इसको ख़त्म करने का क्या मेथड होता है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें 7/5 और ये हमारे पास छोटा सा 7 है और ये हमारे पास 7/5, तो ये दोनों आपस में इक्वल है? नो, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। और वैसे हमारे पास जो अंडर रूट होता है उसका क्या मतलब होता है 1/2। बट अगर हम जैसे कि करेंगे कि हमारे पास लिखा हुआ है 4, छोटा 4 है और अंडर रूट लिखा हुआ है हमारे पास कुछ, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 1/4, ठीक है। तो ये भी हमारा इसी तरह की फॉर्म में, ठीक है। तो ये 7 है, तो हम जो है इससे छोटा 7 है, तो हम इसको अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/4 की फॉर्म में लिख लेंगे, सॉरी 1/7 की फॉर्म में। ये जो छोटा नंबर होता है उसको आपने 1/7 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, एक्स जैसे एज इट इज़ है हमने वैसे ही लिख लिया, y 21, z 35 और y 14 और z भी हमारे पास है 7। आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई कि इस 7 को हमने कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। एक 7 है, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, एक 7 है हमारे पास, ठीक है। 7 को इस मेथड में ख़त्म करने का क्या होता है, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास ये 7 है अंडर रूट, छोटा 7 है, ये 7 नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, ये वाला, तो इसको ख़त्म करने का मेथड ये होता है कि हम इसे 1/, की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 1/, जो 7 है हमने ये सब के साथ है, तो सब के साथ डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करवा देना है, इसकी पावर्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z भी इसी तरह होगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और y 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब आपने देखनी है जो कटिंग हो रही है हमने उनको कट कर देना है, जैसे कि 7 1 जा और 7 2 जा। अब x की पावर क्या आ गई 2, जो जैसे जैसे हम कट करते जा रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं ताकि मिक्सअप ना हो जाए। अब 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो y की पावर 3। अब 7 1 जा 7 और 7 5 जा, तो z की पावर क्या आ गई 5। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट फिर से 7 1 जा और 7 2 जा, फिर y की वैल्यू क्या आ गई 2 और 7 1 जा 1 और 7 1, तो z की पावर अब कुछ भी नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, मैंने आपको करवाया था, हमने जो बेसिस जिनकी सेम है उन्हें एक जगह ले। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अब आपको पता है इस डॉट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 5 की पावर क्या है यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 25 था, तो इसका हमने फैक्टर्स बनाए, ठीक है। जब फैक्टर्स बने हमारे पास देन हमने उसे कितने 5 कितने टाइम है 2 टाइम है, तो हमने उसकी उतनी ही पावर लिख ली। अब ये जो इसकी बाहर वाली पावर थी वो हमने एज इट इज़ लिख ली। अब इसमें भी हम लोगों ने फैक्टर्स बनाए हैं और सेम ही प्रोसेस किया है, ठीक है। ये 5 और 2n हमने वैसा का वैसा लिखा है, जस्ट जहाँ पे फैक्टर्स बन रहे थे वहाँ पे बनाया। अब फिर से 5 वैसा रखा, ये भी हमने एज इट इज़ रखा। अब 25 है तो हमने 5 फिर से इसका फैक्टर लिया और देन n की पावर उसके ऊपर n+1 जो उसकी होल पावर। हमने इस स्टेप में होल क्या किया है कि जस्ट हमने 25 को 5 के स्क्वायर में सारों को, इसको भी 5 के स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसको भी और जो 5 थे उन्हें हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 5 एज इट इज़ लिखा। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2n और 2 ये इसके साथ हुआ और ये इसके साथ हुआ, तो 2n और 2
एंड देन फिर क्या होगा, अब ये दोनों बेसिस जो हैं 5 बेसिस हैं, इनकी पावर्स सेम है ना बेसिस, तो इनकी पावर्स हमने ऐड कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी जो है ये वाला, अब इसकी भी हमने ऐसी तरह की बेसिस सेम है 5 है, तो उनकी पावर्स हमने ऐड कर ली। बेसिस कैसे सेम है, देखिए 5 जिसके ऊपर कोई ना उसकी पावर 1 होती है, तो हमने 1 लिखी और 2n+3 हमने लिख ली। अब ये भी सेम मल्टीप्लाई हुआ ऊपर वाले की तरह 2n+2। यहाँ तक समझ आ गई होगी, आई थिंक सो। अब नेक्स्ट स्टेप की तरह हम लोग बढ़ते हैं, वो है अब ये देखिए और ये देखिए, क्या नोटिस किया, इन दोनों में क्या सेम है, तो हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। जब 5 एक दफ़ा हमने लिख लिया ये वाला 5 और आगे ये -1, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन नहीं लिया, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1 यूज़ किया है। अब नेक्स्ट क्या है, इनकी पावर्स को इसको और इसको ऐड कर लिए, ठीक है, और 2 1। अब जो हमारा बेसिक काम है वो ये है कि हमने इसकी पावर को इस जैसा बनाना ताकि हम कॉमन ले सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे और जो है अपनी ये वाली पावर बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। 5 2n+2, 5 में से जब 1 माइनस करते हैं तो क्या रिमेनिंग बच जाता है 4, और देन अब 5 की पावर हमारे पास है 2, फिर है 5 2n+2। देखिए यहाँ पे 4 था, अब हमने बेस अलग करके इसको 2 दे दिया और ये हमने ब्रेक डाउन कर लिया है। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, 2n+4 है ना हमारी पावर, ठीक है। अब इसको हमने 2n2 में ब्रेक डाउन किया है, इस 4 को 2n के साथ एक हमने ये दे दिया, ठीक है, और जो सेकंड 2 था वो हमने अलग बेस लिखी, उस पर हमने ये वाला 2 कर दिया, ठीक है। दरम्यान में मल्टीप्लाई वाला डॉट आप लगा, या आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लें, जैसे आपको इजी लगा। अब नेक्स्ट हमने ये लिखना है, जैसा था हमने इसको एज इट इज लिख लिया। अब इस स्टेप में कौन सा ये वाला कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 5 2n+2 और ये यहाँ पे 4, हमने इसमें से कॉमन क्या लेना है, 5 2n+2 और 5 का स्क्वायर -1। अब इस -1 की वजह से हमने यहाँ पे ये 1 माइनस की वजह से 1 हमने लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों ऊपर नीचे हैं, डिवीजन की फॉर्म में हैं, तो ये दोनों कैंसिल होगी। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, अब 5 की पावर क्या होती है जब ओपन करते हैं तो 25, ठीक है, और -1, अब 4, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 के नीचे क्या आ जाता है 24, जब हम माइनस करेंगे इसको। तो आपके ख्याल में ये फर्दर कर सकता है, यस। 2 का टेबल पढ़ेंगे और 2 1 जा और 2 2 जा, फिर क्या आएगा 2 और 16, 2 1 जा और 2 8 जा, तो 1/8 इसका फाइनल आंसर है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है। जब हमने सबसे पहले इनके क्या बना लेने हैं, फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स हमने कैसे बनाने हैं, तो ये 16 लिखा हुआ है, एलसीएम लिया, ठीक है। तो एलसीएम लेने से ये कितनी दफ़ा 2 आ रहा है, 1 2 3 4, तो हमने 2 की पावर 4 लिख ली। ये इसकी अंदर वाली पावर पे हम 2 लिख देंगे, और ये जो उसकी बड़ी पावर थी हमने एज इट इज बाहर लिख दी है, ठीक है। अब हमने किसके फैक्टर्स बनाने हैं, 20 के, तो 20 के ये फैक्टर्स हैं। तो 2 की पावर क्या आएगी यहाँ पे 2, और 5 की पावर 1 आएगी, क्योंकि 5 1 है तो एक ही दफ़ा आएगा। अब जैसे कि हमारे पास 4 और 2x है, तो वो हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब ये जो 4 है इसको हमने x+1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया 4x+x, ठीक है। ये जैसे 4x x और 4 1 जा 4। अब 2 की पावर एज इट इज़ हमने लिखी है। अब हमने ये तरह की बेसिस सेम है, 5 है, तो उनकी पावर्स हमने ऐड कर ली। बेसिस कैसे सेम है, देखिए 5 जिसके ऊपर कोई ना उसकी पावर 1 होती है, तो हमने 1 लिखी और 2n+3 हमने लिख ली। अब ये भी सेम मल्टीप्लाई हुआ ऊपर वाले की तरह 2n+2। यहाँ तक समझ आ गई होगी, आई थिंक सो। अब नेक्स्ट स्टेप की तरह हम लोग बढ़ते हैं, वो है अब ये देखिए और ये देखिए, क्या नोटिस किया, इन दोनों में क्या
सेम है तो हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। जब 5 एक दफ़ा हमने लिख लिया ये वाला 5 और आगे ये -1, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन नहीं लिया, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1 यूज़ किया है। अब नेक्स्ट क्या है, इनकी पावर्स को, इसको और इसको ऐड कर लिया, ठीक है, और 2 1। अब जो हमारा बेसिक काम है वो ये है कि हमने इसकी पावर को इस जैसा बनाना ताकि हम कॉमन ले सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे और जो है अपनी ये वाली पावर बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। 5 2n + 2, 5 में से जब 1 माइनस करते हैं तो क्या रिमेनिंग बच जाता है 4, और देन अब 5 की पावर हमारे पास है 2, फिर है 5 2n + 2। देखिए यहाँ पे 4 था, अब हमने बेस अलग करके इसको 2 दे दिया और ये हमने ब्रेक डाउन कर लिया है। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। 2n + 4 है ना हमारी पावर, ठीक है। अब इसको हमने 2n 2 में ब्रेक डाउन किया है इस 4 को। 2n के साथ एक हमने ये दे दिया, ठीक है, और जो सेकंड 2 था वो हमने अलग बेस लिखी, उस पर हमने ये वाला 2 कर दिया, ठीक है। दरम्यान में मल्टीप्लाई वाला डॉट आप लगा, या आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लें, जैसे आपको इजी लगे। अब नेक्स्ट हमने ये लिखना है, जैसा था हमने इसको एज इट इज लिख लिया। अब इस स्टेप में कौन सा, ये वाला कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 5 2n + 2 और ये यहाँ पे 4, हमने इसमें से कॉमन क्या लेना है, 5 2n + 2 और 5 का स्क्वायर -1। अब इस -1 की वजह से हमने यहाँ पे ये 1 माइनस की वजह से 1 हमने लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों ऊपर नीचे हैं, डिवीजन की फॉर्म में हैं, तो ये दोनों कैंसिल होगी। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, अब 5 की पावर क्या होती है जब ओपन करते हैं तो 25, ठीक है, और -1, अब 4, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 के नीचे क्या आ जाता है 24, जब हम माइनस करेंगे इसको। तो आपके ख्याल में ये फर्दर कर सकता है, यस। 2 का टेबल पढ़ेंगे और 2 1 जा और 2 2 जा, फिर क्या आएगा 2 और 16, 2 1 जा और 2 8 जा, तो 1/8 इसका फाइनल आंसर है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है। जब हमने सबसे पहले इनके क्या बना लेने हैं, फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स हमने कैसे बनाने हैं, तो ये 16 लिखा हुआ है, एलसीएम लिया, ठीक है। तो एलसीएम लेने से ये कितनी दफ़ा 2 आ रहा है, 1 2 3 4, तो हमने 2 की पावर 4 लिख ली। ये इसकी अंदर वाली पावर पे हम 2 लिख देंगे, और ये जो उसकी बड़ी पावर थी हमने एज इट इज बाहर लिख दी है, ठीक है। अब हमने किसके फैक्टर्स बनाने हैं, 20 के। तो 20 के ये फैक्टर्स हैं, तो 2 की पावर क्या आएगी यहाँ पे 2, और 5 की पावर 1 आएगी, क्योंकि 5 1 है तो एक ही दफ़ा आएगा। अब जैसे कि हमारे पास 4 और 2x है, तो वो हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब ये जो 4 है इसको हमने x + 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया 4x + x, ठीक है। ये जैसे 4x x और 4 1 जा 4। अब 2 की पावर एज इट इज़ हमने लिखी है। अब हमने ये जो 4 है ना हमारा, इसके भी फैक्टर बनाए हैं। 4 के जब फैक्टर्स बन गए हैं हमारे पास, देन अब हमने क्या करना है, ठीक है। ये हमने 4 के यहाँ पे फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी इस स्टेप में हमने जस्ट ये किया कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 3x, और 3 को 2 के साथ, तो ये 3 2 जा क्या हो गया 6। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट को एज इट इज़ लिख देना है, और सेकंड जो है उसको भी एज इट इज़ लिख देना है, ये 5 को भी एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 जा 4x यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने एज इट इज़ लिख देना है, सॉरी एज इट इज़ नहीं लिखना, हमने इनकी बेसिस हमारे पास क्या हैं सेम है, इसकी भी और इसकी भी बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो x - 3, तो ये हमने ऐड किया 3x + 6। फिर अब नेक्स्ट जो है वो हमने ये करना है कि ये जो इनकी भी, ये देखिए ये भी बेसिस सेम है, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर लेना है, ये और ये इसकी बेस सेम है, तो 2 + 4x हमने इनकी पावर्स ऐड कर ली, और 5 देन हमने एज इट इज़ लिख दिया।
अब हम इनकी जो है वो जब पावर्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास है 3x और ये है x, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ मीन 1 होता है, तो 3x और 1x क्या हो गया 4x, अब -3 और +6 क्या आंसर आ गया 3। अब हमने पावर्स जो है ऐड सब्ट्रैक्ट कर दी, देन अब हमारा क्या काम है कि हमने इसको और इसको सेम, ये जो पावर्स हैं इनको सेम बनाना है, बट अभी तक ये सेम नहीं है तो इन्हें सेम बनाना है। तो ये जो यहाँ पे ये जो 4 है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तब हमारी जो पावर्स होंगी वो सेम होंगी। अब इस पावर्स को सेम बनाने के लिए लेट्स सपोज यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 है, तो हमने इनको तोड़ दिया है, 2 की पावर 2 की बेस 2 में कर दिया और 2 की बेस 2 में कर दिया, ठीक है। तो हमने इन्हें तोड़ा, ये यहाँ पे आ गया और एक यानी 4 को हमने तोड़ दिया, एक यहाँ पे 2 आ गया और दूसरा 2 यहाँ पे आ गया। तो अब ये और ये जो है ये दोनों सेम हो गए, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए हम लोगों ने ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि यहाँ पे ये जो 3 है ना, हमें इसको 1 बनाना ताकि हम इसके साथ कट कर सकें, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास 2 की पावर क्या है 3 है, तो 2 की पावर को तो हमें 2 बनाना है और दूसरी तरफ 2 की पावर हमें 1 बनाना है, तो हम इस तरह इनको तोड़ लेंगे। तो 2 की पावर 4x, ठीक है, और +2, और दूसरी तरफ हमने क्या किया, यहाँ पे 2 जस्ट हमने सेपरेट कर लिया। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। अब हमने इनकी पावर्स को ओपन कर लेना, 2 की पावर 4 + 9 और देन हमारे पास क्या आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब 5 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 13/2, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब 8 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अब 64 है हमारे पास, तो 64 के हमें सबसे पहले पेयर्स बनाना है। तो 64 के कैसे बनेंगे, यहाँ पे 64 आ गया, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब हमने काउंट कर लेने हमारे पास कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर क्या होगी 6। हमने जो बाय वाली उसकी पावर है वो एज इट इज़ लिख लेनी है, वो है 2 डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट डिवीजन की फॉर्म में हमने फिर ऐसे ही लिख लेना है। फिर अब हमें क्या करना है कि 9 के फैक्टर्स बनाने हैं, 9 के एलसीएम लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब तो 3 की पावर क्या होगी 2 और -3/2, जो बाहर वाली पावर है वो हमने एज इट इज़ रख ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, हम इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही एडजस्ट कर लेंगे, तो उन्हें ऐसे ही अरेंज कर लेंगे। -3/2, देखिए ये 2 और ये 2 कट हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, ठीक। तो देन अब 2 2 ज़ा क्या होगा 4, -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 है और ये तो कट हो गई, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 - 3 से जब 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू रहती है, तो मीन -3। अब हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वैल्यू को नीचे लाना होगा। लेट्स, आप तो कहेंगे इसके नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जिसके नीचे कोई वैल्यू ना हो उसके नीचे हमारे पास 1 होता है, इसके नीचे भी लेट्स सपोज 1 है, तो हम इसे जो 4 है 2 की पावर 4 है हम उसे नीचे ले आएंगे और हमारी वैल्यू जो है इस तरह पॉजिटिव हो जाएगी 3 की पावर 3। अब हमें इस डिवाइड को ख़त्म करना है। इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा हमें, यस रेसिप्रोकल करना पड़ता है जब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर क्या होगी 3, तो वो ऐसे अब हम लोग लिख लेंगे। देन 2 की पावर क्या है 4, अब 2 की पावर 4 को हम लोग लेट्स सपोज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 को, तो 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। अब हम 3 की पावर को भी ओपन कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, ठीक
ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27/16। अब ये हमारा फाइनल आंसर है क्योंकि फर्दर कटिंग नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे इनकी बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर्स को आपस में कैलकुलेट कर देंगे। देखिए इसकी भी पावर सेम है तो आपस में हमने ये देखा n लिखा, फिर ये जब n नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये -n हो जाएगा, और ये जब 1 है ये भी ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसी तरह आगे भी 9 है हमारे पास, 9 + 1 हमने आज तक लिखा, अब ये जब ऊपर जाएगा तो -n + 1 हो जाएगा। अब ये n एक प्लस का n है और एक माइनस का n है, यहाँ पे भी एक प्लस का n है और माइनस का n है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 की पावर क्या बनेगी, यहाँ पे 1 क्योंकि 1 रिमेनिंग है, और यहाँ पे 9 की पावर 2। अब ये तो ऐसे तो जाएगा, इसके हमने फैक्टर्स बना देंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाए तो 3 की पावर 2। अब इनकी जो पावर है इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4। अब इसकी पावर हमारे पास लेट्स सपोज 1 है, 1 + 5 तो सॉरी 4 + 1 है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 5। तो 3 की पावर जब 5 हम कैलकुलेटर पे हम 2 की पावर को 3 की पावर को, तो हमारा आंसर क्या आया 243। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमने इसमें क्या करना है कि हमें जो है हमारी जो पावर्स हैं ये, ठीक है, इन पावर्स को हमें सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेपरेट करना। तो 5 की पावर n हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या है 5 की पावर 3। अब n को हमने अलग बेस के साथ लिख लिया और ये जो 5 है इसे अलग बेस के साथ, दोनों पावर्स को अलग किया उनके बेसिस के साथ, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा 6 एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 की इसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ही करना है कि 5 की पावर जो है वो हमने अलग कर ली और फिर 5 की ये जो बेसिस हैं इनको हमने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। 5n और 5 1। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने इसको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, हमने इसको एज इट इज़ लिख देना है, इसमें हम कोई चेंजिंग फ़िलहाल नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ये माइनस की इस साइड पे ये और ये, देखिए ये कॉमन चीज़ें आ रही हैं तो हम ये कॉमन ले लेंगे। 5n तो क्या आएगा 5 3 - 6 और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे भी यहाँ पे ये और ये देन फिर से कॉमन आ रहा है तो हमने इनको कॉमन ले लेना। 9 - 4, ठीक है। अब ये और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब नेक्स्ट 5 का जब लेंगे हम लोग 3 टाइम, 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25 और 25 25 जब हम 5 से फिर करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 125। 6 5 ज़ा 30 और 9 - 4 आंसर आएगा 5। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 125 - 30, 125 - 30 तो 95। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 95/5। अब ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं 95 और 5, यस हो सकते हैं क्योंकि दोनों देखिए इसकी भी एंड पे ऑड नंबर है और इसकी भी एंड पे ऑड नंबर है। अब चलिए ये भी हम लोग कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 95 / 5 तो हमारा आंसर आ गया 19.2। 19.2 यही हमारा फाइनल आंसर है।